फ्रेंड्स, आज हमें आईवीएफ कब करना चाहिए इस विषय पे बात करेंगे। आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी टेस्ट ट्यूब बेबी। जो बेबी टेस्ट ट्यूब में बनती है एक्चुअली वो पेट्री डिश में बनती है, बट हम उसको सालों साल टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते आ रहे हैं। ये कब करना चाहिए? नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए जो चीज़ें लगती है, फॉर एग्ज़ाम्पल एग्स के बारे में कोई प्रॉब्लम हो, नली के बारे में कोई प्रॉब्लम हो, शुक्र धातु यानी स्पर्म के लिए कुछ प्रॉब्लम हो, तो टेस्ट ट्यूब बेबी एडवाइस किया जाता है। यानी गर्भनलियाँ डैमेज है, बंद है, उनको सूजन आई हुई है, थैली के अराउंड एटमॉस्फेयर जो रहता है, फॉर एग्जांपल डिसीज़ है, इन्फेक्शन है, एंडोमेट्रियोसिस जैसा आजार है, तो आपको डॉक्टर टेस्ट ट्यूब बेबी एडवाइस कर सकते हैं। आपके यूट्रस में नलियाँ जो खुलती है वो नलियाँ वहीं बंद है, डॉक्टर आपको एडवाइस कर सकते हैं। पुरुष के शुक्र धातु में काउंट कम है, मोटिलिटी कम है, उनका स्ट्रक्चर जो है वो नॉर्मल नहीं है, तो डॉक्टर आपको टेस्ट ट्यूब बेबी एडवाइस कर सकता है। और कभी कभी पॉलीसिस्टिक ओवरीज, अंडे देने के लिए बहुत कुछ दवाइयाँ दी, इंजेक्शन दिए, लैप्रोस्कोपी करके ये जो सिस्ट होते हैं उनको फोड़े, प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो भी हम टेस्ट ट्यूब बेबी कर सकते हैं। शादी लेट हुई है, उम्र के 35 के बाद, और शादी के बाद पता चला कि एग्स रिजर्वायर बहुत कम हो गया है, तो भी आपको एडवाइस किया जाता है आप टेस्ट ट्यूब बेबी करो। क्यों? क्योंकि अमंग ऑल ट्रीटमेंट टेस्ट ट्यूब बेबी का रिजल्ट ये हायर होता है देन एनी सिंपलर मेथड। कभी कभी नलियाँ बंद ही है, तो वो नलियों का काम अपनी लैबोरेटरी के इंक्यूबेटर्स करते हैं। एग्स और स्पर्म इनको यूनाइन करने का वो काम नलियाँ करती है। अगर ये नलियाँ ही काम नहीं कर रही है तो उनको बाईपास करना यानी एग एंड स्पर्म को यूनाइट करने के लिए आपको पेट्री डिश में वो यूनाइट किए जाते हैं। या आप मेरे पीछे जो फोटोग्राफ देख रहे हो वो बहुत बड़ा एग है, नीडल से उसके अंदर एक स्पर्म डाला जाता है और फर्टिलाइजेशन आर्टिफिशियली किया जाता है। सो कभी कभी कारण ही नहीं पता चलता है, सब नॉर्मल है जो हम टेस्ट कर सकते हैं। नलियाँ नॉर्मल है, शुक्र जंतु नॉर्मल है, सोनोग्राफी पे यूट्रस नॉर्मल है, लैप्रोस्कोपी करके देखा सब नॉर्मल है, बट प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, उसको अनएक्सप्लेन, जिसको डॉक्टर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है उसको अनएक्सप्लेन कर रहे हैं। कभी कभी आप देख रहे हो पीछे वो एग्स, उसकी क्वालिटी ख़राब होगी, उसमें एबनॉर्मलिटी होगी उसी की वजह से, बट कोई तरीका नहीं है कि मैं ये एग्स आपके शरीर में देख सकूं। ये माइक्रोस्कोप के नीचे ही देखना पड़ता है और इसके लिए टेस्ट ट्यूब बेबी ही करना पड़ता है। तो टू समराइज मैं आपको बोलती हूँ, एग्स कम हो गए हैं, एज बहुत एडवांस हो गया है, नलियाँ बंद है, यूट्रस में प्रॉब्लम है, एंडोमेट्रियोसिस की बीमारी है, पॉलीसिस्टिक ओवरीज है, या मेल फैक्टर यानी आपके हस्बैंड में कोई प्रॉब्लम है, मर्द में कोई प्रॉब्लम है, तो आपको टेस्ट ट्यूब बेबी एडवाइस किया जाता है। थैंक यू। मुझे लगता है आपको ये समझ में आ रहा है। यू कैन सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्वेश्चन आंसर्स लिख सकते हो। आपको आंसर करना मुझे बहुत पसंद आएगा। आप शेयर भी कर सकते हो और लाइक भी कर सकते हो। थैंक यू।